बात करेंगे भोपाल की, जहां एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी की जा रही है। विधायकों की बैठक के बाद प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी होगी। 12 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं, तो प्रशासनिक जमावट अब सरकार अपने हिसाब से करेगी। 12 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। मंत्रालय में भी अफसरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। विधायकों से 1 टू 1 चर्चा में समन्वय की कमी सामने आई थी और इस बैठक के बाद अब बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। कुछ विधायकों ने अफसरों के लिए नाराजगी भी जताई थी और जहां पर नाराजगी जताई थी, जिन जिलों की शिकायतें सामने आई थी, उन जिलों में अब कलेक्टर बदले जा सकते हैं। तो तैयारी इसके लिए सरकार कर रही है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। विधायकों से 1 टू 1 चर्चा में समन्वय की कमी सामने आई थी, इसके बाद प्रशासनिक जमावट अब देखने को मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। लेकिन उसके पहले चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि किन जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं, कौन कौन से वो जिले होंगे जहां पर बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि धार, सागर, सतना, इसके साथ ही बालाघाट, डिंडोरी, छतरपुर, राजगढ़, बड़वानी, ये वो जिले हैं जहां पर बदलाव संभव है। यहां पर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि विधायकों से 1 टू 1 चर्चा हुई थी और इन जिलों में, जो जिले आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन जिलों में समन्वय की कमी सामने आई थी। उसके बाद बदलाव देखने को इन जिलों में देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, विधायकों से 1 टू 1 चर्चा के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। कौन कौन से जिले हैं जहां पर बदलाव होगा, इसके साथ ही आपको क्या लग रहा है कब तक प्रशासनिक सर्जरी हो जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस का मैसेज भी देना चाहते हैं और धरातल पर वो नजर आए, ये उनका प्रयास भी है। और इसीलिए जहां अफसरों को बदलने की जरूरत है, जो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, कोऑर्डिनेशन का अभाव है, वहां बदलाव देखने को मिल सकता। लगातार हम देख रहे हैं बीते 2 दिनों से अलग अलग संभागों के विधायकों से मुख्यमंत्री सीधी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का मकसद भी यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक हो और क्या उसमें सहयोग वहां के अफसरों को मिल रहा है, कलेक्टर है, एसपी है, एसडीएम है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, विधायकों का कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे। तो इसीलिए उन्होंने 1 टू 1 चर्चा की है। और अब खबरें ये आ रही, कुछ विधायकों से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई। शिकायत इस बात को लेकर कि वो जो कहते हैं अफसर उसको समय पर सुनते नहीं है और नहीं सुनते हैं तो उसका खामियाजा जनता के सामने जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है। कुछ जगह से ये भी खबरें आई है कि विधायक अनावश्यक दबाव बनाकर कुछ ऐसे काम भी कराना चाहते, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने ताकीद किया है। और जहां तक बात करें तो करीब 1 दर्जन ऐसे जिले हैं जिन जिलों का आप नाम ले रही थी, मैं डबल से लूंगा तो उचित नहीं है, समय कब होता है, लेकिन चाहे सागर हो, बीना हो, बड़वानी हो, ये सब वो जिले हैं, डिंडोरी, ये सब वो जिले हैं जहां से कुछ बातें देखने को मिली। लेकिन इससे इतर भी 7 जिलों का आप जिक्र कर रही थी, लेकिन इससे इतर भी 4 से 5 जिले और ऐसे हैं जहां से कुछ खबरें मालवा से आई है, कुछ महाकौशल से शिकायत दर्ज कराई गई है, बुंदेलखंड से भी इसी तरह की जानकारी मिली है और उसी को आधार बनाकर लगभग सूचियां तैयार हो रही। और इसीलिए सूची आने से पहले मुख्यमंत्री एक एक विधायक से 1 टू 1 चर्चा करना चाह रहे थे और चर्चा के उपरांत आज भोपाल और इंदापुर की चर्चा होना है। कल हमने देखा कि रीवा और सबसे पहले रीवा शेड्यूल की चर्चा हुई, कल जबलपुर उज्जैन की चर्चा थी, तो उसके आधार पर सूची तैयार हो रही है। मुझे लगता है 1 हफ्ते के भीतर ये सूची सामने होगी, जिसमें 1 दर्जन जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं, कुछ जिलों के एसपी बदले जाएंगे और बड़ी प्रशासनिक मंत्रालय के भीतर भी आपने देखा बीते कुछ दिनों में मंत्रालय में कुछ नई जमावट मिली, जैसे राजेश राजौरा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में नजर आ रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी जिनको बदला गया है, तो और कुछ जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे और प्रशासनिक सर्जरी मंत्रालय के भीतर भी दिखाई देगी। बिल्कुल, और इस बदलाव के जरिए गुड गवर्नेंस का मैसेज देगी सरकार, साथ ही साथ बदलाव वहां किया जाएगा जहां पर जरूरत है, शिकायतें मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए मनोज।